कैसे आप सब लोग? आई होप सब लोग बहुत खुश हैं, बहुत अच्छे हैं। मैं भी बहुत खुश हूँ, अच्छी हूँ। आज मैं सेल्फ़ लव के बारे में बात करना चाहती हूँ कि व्हाट इज़ सेल्फ़ लव। हम लोग जो सोचते हैं कि सेल्फ़ लव मतलब खुद से प्यार करना, ऑब्वियसली खुद से प्यार करना इज़ कॉल्ड सेल्फ़ लव। बट इसको आप किस तरीके से देख सकते हो, किस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो? क्या अच्छे से तैयार होना, अच्छे से मेकअप करना, जैसे मैं लिपस्टिक लगाई हूँ या और कुछ किया नहीं, जो भी है जैसी भी थी वीडियो बनाने लग गई हूँ। सो इसको सेल्फ लव कहेंगे, या सेल्फी खींचना इज़ कॉल्ड सेल्फ लव, या फ़ोटो में हज़ारों टाइप की एडिट करके फिर जाके सोशल मीडिया पे वैलिडेशन के लिए पोस्ट करना, ताकि लोगों को मेरी जो एक्चुअल पिक्चर है वो ना दिखे, वो वाला पिक्चर दिखे जो खूबसूरत है, उसको आप सेल्फ लव कहेंगे। या अपने जिम जाने को आप सेल्फ लव कहेंगे, फिजिकल हेल्थ के ऊपर ज़्यादा ध्यान देने को आप सेल्फ लव कहेंगे। तो व्हाट इज सेल्फ लव? तो सेल्फ लव अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग है कि आजकल सेल्फ लव से ज़्यादा सेल्फ ऑब्सेशन ज़्यादा हो जा रहा है। सेल्फ इम्प्रेस्ड लोग ज़्यादा है कि मैं जैसी हूँ बहुत अच्छी हूँ, मैं ठीक हूँ, ठीक है। ऑब्वियसली आप जैसे हो बहुत सही हो। हम सभी यूनिवर्स के सब लोग ही स्पेशल है यूनिवर्स के लिए। हमारे सोल सभी सेम है। सो वी ऑल आर स्पेशल, कोई अलग नहीं है, सब सेम ही है। और हम सब के लिए, खुद के लिए जो भी है, जैसे भी है, सब सही है, ठीक है ना। बट सेल्फ इम्प्रेस्ड हो जाना ज़्यादा, सेल्फ ऑब्सेस्ड हो जाना ज़्यादा, ये भी सही नहीं है। मैंने इस एज में जाके रियलाइज़ किया, जो लोग भी ज़्यादा सोशल मीडिया की वजह से हम सब क्या करते हैं कि हमारे लाइफ की जो बेस्ट पार्ट है वो शो करते हैं। बेस्ट पिक्चर, बेस्ट मेमोरी, बेस्ट जहाँ जो जो अच्छा चीज़ है वो सब शो करते हैं सोशल मीडिया पे। जो हमारे लाइफ में जो चल रहा है वो सब नहीं शो करते हैं, करना भी नहीं चाहिए, ठीक है। जो हैप्पी मोमेंट्स है, जो हैप्पी चीज़ें हैं, या मैं खुद चाहे अंदर से चाहे जितना भी दुखी हूँ, लेकिन एक हैप्पी वाला फेस लेके सेल्फी खींच के, फ़ोटो खींच के डालना, यही हम लोगों का सबका ऑलमोस्ट लाइफ में एक पार्ट हो चुका है कि हमारा जो हैप्पी वाला मोमेंट है लाइफ में वो शेयर करना, ठीक है ना। लेकिन ज़्यादातर आप देखेंगे जो लोग ज़्यादा डिप्रेशन में रहते हैं ना, वो डिप्रेशन फेज में ज़्यादा रहते हैं ना, वही लोग ज़्यादा एडिट करके मेकअप वगैरह करके आप वही लोग ज़्यादा फ़ोटो खींच के, वीडियो बना कर, रील्स बना के वही लोग ज़्यादा डालते हैं, ठीक है ना। क्योंकि उन लोगों को चाहिए कुछ माइंड को ठीक करने के लिए, डिस्ट्रैक्ट करने के लिए वैलिडेशन चाहिए, ठीक है ना। आप ज़्यादातर अब देखा गया है कि ज़्यादा जब डिप्रेशन फेज में जब गुजरते हैं तभी लोग ज़्यादा ये सब चीज़ें करते हैं, ठीक है ना, जो जिसको हम बोलते हैं सेल्फ लव, ठीक है ना। ऑब्वियसली आपको अगर मन करे कि चलो थोड़ा सजने का मन कर रहा है, तब सजिए, आप अच्छा ड्रेस पहनिए, आप कुछ अच्छा मेकअप कीजिए, जो भी है कीजिए, सोशल मीडिया पे डालिए, जो भी, ये सबका अलग अलग चॉइस है। कोई सेल्फ लव को घूमने जाना को सेल्फ लव करते कि घूमो, एक्सप्लोर करो जगह को, ठीक है ना। तो जितना घूमने चले जाते हैं, ठीक है ना, तो उसको सेल्फ लव बोलते हैं कि फिर घूम के आते हैं, फिर थोड़े दिन के लिए अच्छा लगता है, तो फिर एक हफ्ते बाद फिर से वही चीज़ जगह पर हम पहुंच जाते हैं। सो ये जो सबसे बड़ी बात तो डिस्ट्रैक्शन है बहुत ज़्यादा आजकल हर एक चीज़ों में। तो सेल्फ लव मैंने जो रियलाइज़ किया है कि आप चाहे आपके लाइफ में जितने भी अच्छे टाइमिंग पे आपने अपने आप को कैसे ट्रीट किया, वहाँ पर सेल्फ लव की कोई जगह नहीं है। आप जब बुरा वक्त आपका लाइफ में चल रहा है, या जो टफ फेस चल रहा है, आपके लिए लग रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, जो मैं फेस कर रही हूँ अभी, या जो भी हो रहा है ऐसा नहीं होना चाहिए था, तब आप खुद के साथ खुद कितने जुड़े हुए हो, तब आप खुद के साथ खुद कितने प्यार करते हो, खुद को कितना रिस्पेक्ट करते हो, खुद को कितना एज इट इज़ जो सिचुएशन है उस सिचुएशन में आप खुद को कितना एक्सेप्ट करते हो। आई थिंक दैट्स कॉल्ड सेल्फ लव, ठीक है ना। क्योंकि मैं भी मेकअप करती हूँ, मैं भी एडिट करती हूँ, मैं भी फ़ोटो लेती हूँ। पहले तो और देती थी, धीरे धीरे वो कम हो गया है, जो भी है। मैं भी रील्स डालती हूँ, मैं भी डांस करती हूँ, जो भी है। लेकिन मैंने एक्चुअली सेल्फ लव जो मैंने एक्सप्लोर किया है कि मैं अपने जो टफ फेस है, टफ टाइम पे मैं कितना खुद से उस टाइम पे खुद को प्यार करती हूँ, कितना उस टाइम पे मैं खुद को एक्सेप्ट कर पा रही हूँ, कितना मैं खुद को रिस्पेक्ट कर पा रही हूँ, वो डिसाइड करता है कि मैं कितना खुद को प्यार करती हूँ। अदरवाइज दे हैव नो सेल्फ लव, ठीक है ना। जो भी लोग बोलते हैं ना कि ये करो वो करो, सेल्फी खींचना इज़ नॉट सेल्फ लव, मेकअप करना, ये करना, खुद को खूबसूरत दिखना, नो। अब जब आपकी जो अगलीस्ट टाइम होता है, अब जब खुद को सबसे ज़्यादा बदसूरत दिखते हैं, उस टाइम पे आप कितना आप खुद को एक्सेप्ट कर पा रहे हो, उस टाइम पे आप कितना आप खुद को आईने के सामने खड़े होकर आप खुद को देख पा रहे हो, एंड दे हैव नो थॉट्स, नथिंग, जस्ट आप खुद को एक्सेप्ट कर रहे हो। खुद के ऊपर कोई गुस्सा नहीं है, खुद के ऊपर कुछ गिल्ट नहीं है, कोई ग्रीफ नहीं है। उस टाइम पे आप कह सकते हो कि आप सेल्फ लव में हो, ठीक है ना। क्योंकि अच्छे टाइम पे सभी खुश रहते हैं,
हम सभी लोग, हमारे साथ जो लोग रहेंगे वो लोग भी खुश रहेंगे, वो लोग भी मज़े करेंगे। अच्छे टाइमिंग पे सब कुछ बहुत ज़्यादा जल्दी अवेलेबल हो जाता है। लेकिन जब आपके लाइफ में कुछ टफ टाइम चलता है, कुछ ऐसा टाइम चलता है जहाँ पर आपने नहीं सोचा था ऐसा होगा, तब लोग तो छोड़ दीजिए, लोग तो एक्सपेक्टेशन रखना भी नहीं चाहिए कि कौन रहेगा कौन रहेगा। हम खुद भी कभी कभी खुद को बहुत ज़्यादा हेट करने लगते हैं। हम खुद भी कभी कभी खुद को बहुत ज़्यादा खुद को ख़राब समझने लगते हैं। वो फीलिंग्स ना इतना घटिया होता है, इतना डेंजरस होती है कि क्योंकि हम सब ये फेज से गुजरते हैं, मैं भी गुजरी हूँ, गुजर रही हूँ, जो भी है, कि कभी कभी खुद के ऊपर खुद का जो कभी कभी एक हेट्रेट क्रिएट होती है ना, एक हेट करना, एक गुस्सा आना, ठीक है, एक अजीब सा खुद के लिए खुद का एक अनलव्ड फील होना, बहुत गंदा चीज़ है। उस टाइम पे ना आप जितने अंदर से ग्रो करोगे, उतना ही उस टाइम को ना आप तुरंत एकदम कि नहीं, इस टाइम पे चाहे मेरे कोई दोस्त मेरे साथ में रहे या ना रहे, चाहे मेरे कोई भी मेरे साथ में कोई रहे या ना रहे, मुझे खुद के साथ खुद का रहना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज कोई आपके साथ नहीं जाएगा, सिर्फ और सिर्फ आपकी बॉडी ही आपके साथ जाएगा लास्ट तक। सो एवरीथिंग इज़ इल्यूशन, ठीक है, आपकी रिलेशनशिप्स, आपकी स्टेटस, जो भी है सब कुछ इल्यूशन है। तो इस इल्यूसिव वर्ल्ड में रह के रियलिटी को समझना इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, हम सब लोग उलझे पड़े रहते हैं माया में। सो उसमें भी उस बीच में जो कभी कभी लाइफ में जो धक्का मिलता है, ठीक है, सबको मिलती है, ठीक है, सबको छोटा बड़ा सबको मिलते हैं। डिपेंड करता है कि आपकी नज़र से वो कितना बड़ा है या कितना छोटा है। मैं हमेशा बोलती हूँ मेरे लाइफ में जो भी हो रहा है बहुत छोटा चीज़ है, दूसरों के लाइफ में इससे भी कई गुना ज़्यादा दुख है, तकलीफ़ें हैं, जो भी है। मैं तो बहुत ब्लेस्ड हूँ जो भी है, लेकिन फिर भी कभी कभी खुद के ऊपर एक गुस्सा आना, क्योंकि हमें हमेशा बोलते हैं कि हर वक्त एक हाई वाइब्रेशन पे रहना, हर वक्त एक पॉजिटिव मोड में रहना कांट बी पॉसिबल। सो उस टाइम पे आप खुद के साथ कैसे खुद को ट्रीट कर रहे हो? क्या आप खुद के साथ काइंड हो? क्या आप खुद के साथ हम्बल हो? क्या आप खुद को एक्सेप्ट, खुद की फेलियर्स जो है उसको एक्सेप्ट कर पा रहे हो? क्या खुद के अंदर कोई रिग्रेट है आपके? तो वो चीज़ ना डिसाइड करता है कि आप कितने सेल्फ लव में हो, आप कितने खुद को प्यार करते हो, ठीक है ना। तो जैसे होता है ना कि आप जिसके साथ हो, आपके पार्टनर हो, चाहे वो कितने टफ टाइम पे गुजर रहा है, गुजर रही है, उस टाइम पे आप उनके साथ कैसे हो, वो डिसाइड करता है कि आप लोग की रिलेशनशिप कितना स्ट्रांग है, आप कितने प्यार करते हो एक दूसरे से। वैसे ही आपकी खुद के साथ भी यही सेम चीज़ होती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ रिलेशनशिप में ही ऐसा होता है, ऐसा नहीं, खुद के साथ रिलेशन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप, ठीक है ना। तो उसके ऊपर कुछ है ही नहीं। तो वो रिलेशनशिप कितना स्ट्रांग है तब समझ में आता है, जब आपके लाइफ में टफ फेस चलता है और उस टाइम पे आप खुद को कैसे ट्रीट करते हो, उस टाइम समझ में आता है कि हाँ, उस टाइम पे अगर आप खुद को संभल ले रहे हो या खुद को आप रेस्पेक्ट कर पा रहे हो, खुद को एक्सेप्ट कर पा रहे हो, तब यू कैन से दैट कि यू लव योर सेल्फ या आई लव माई सेल्फ, ठीक है ना। देखिए, मैं अपनी लाइफ में सच कहूँ तो मैं बहुत खुद को लेकर बहुत मेरी बहुत सेल्फ एस्टीम की बहुत इशू रहा है अभी तक का, बचपन से। क्योंकि अब जब एक ऐसे फैमिली में, ऐसे एनवायरनमेंट में, मैं किसी को ब्लेम नहीं दे रही हूँ, बट ये हमारे हाथ में नहीं है ना, हम किस फैमिली में जाए, कौन हमारे पेरेंट्स हो, कौन हमारे भाई बहन, हमारे हाथ में नहीं है। सो बट आप जब ऐसे एनवायरनमेंट में बड़े होते हो ना, जो ज़्यादातर इंडियन फैमिली में होती है, जहाँ पर जो पैदा किया है, जो फैमिली मेम्बर्स को ही सेल्फ एस्टीम इशू है या खुद को प्यार नहीं करते हैं, तो वैसे फैमिली में, वैसे सिचुएशन में जब आप बड़े होते हैं ना, तो ऑब्वियसली बात है, आप सेल्फ लव क्या है, खुद की वैल्यू करना, खुद की रिस्पेक्ट करना, खुद को एक्सेप्ट करना सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो वो चीज़ को आप सीख पाते हो। वो धीरे धीरे करके अगर आपके ऊपर कृपा हो, वो टाइम ही आपको सिखा सकता है, ठीक है। वो टाइम ही आपको सिखा सकता है कि हाउ टू लव योर सेल्फ, हाउ टू एक्सेप्ट योर सेल्फ, ठीक है ना। जो लेस्बियन होते हैं, गे होते हैं या जो थर्ड जेंडर वाले होते हैं, वो उन लोग ज़्यादा ये सब चीज़ों से गुजरते हैं, क्योंकि वो फैमिली फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सेप्ट नहीं कर पाते, फिर धीरे धीरे वो खुद को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। फिर आजकल तो बहुत ज़्यादा धीरे धीरे ये सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा बाइंडिंग जो है कम होता जा रहा है, फ्रीडम मिल रही है, लोग इस सब चीज़ों को लेकर बात करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, जेंडर चेंज करते हैं, जो भी है, एक्सेप्टेंस थोड़ा धीरे धीरे बढ़ रही है, फुल्ली नहीं हो रहा है लेकिन हो रही है, जो भी है प्रोग्रेस हो रही है। तो ये सब चीज़ें होती है। तो ये चीज़ आप किसी को ब्लेम नहीं दे सकते, ना खुद को दे सकते हो, क्योंकि आप वैसे ही सिचुएशन पे, वैसे ही परिवार पे, इन्वायरमेंट पे बड़े हुए हो। आपके अपब्रिंगिंग ही यही है कि आप नहीं देखे हो कि सेल्फ लव, लोगों खुद को ही प्यार करने, आपकी माँ को ही नहीं देखे आप उनको खुद को प्यार करते हुए, आपको आपकी नानी दादी को नहीं देखे खुद को प्यार करते हुए। तो आप कैसे उस चीज़ को समझेंगे कि हाँ, खुद को प्यार कैसे करें, तो प्यार कैसे करें। खुद को प्यार करना मतलब ये नहीं है कि सजना संवरना, अच्छा दिखना, ठीक है, ऐसा नहीं है, ठीक है। इट्स अ पार्ट ऑफ सेल्फ लव। आप सजिए, आप संवरिए, आप अच्छी ड्रेस पहनिए, आप मेकअप कीजिए, जो भी है, ये एक पार्ट है ऑब्वियसली, ठीक है, करना भी चाहिए समटाइम्स। लेकिन जब टफ टाइम में आता है कि हम सबसे ज़्यादा होता है कि हम खुद को ही ज़्यादा कोसते रहते हैं
क्यों हुआ ऐसा, क्यों हुआ ऐसा, मुझे जन्म ही नहीं मिलना चाहिए था, मुझे क्यों ऐसे फैमिली मिले, मुझे क्यों ऐसे पार्टनर मिले, मुझे क्यों ऐसा भगवान ने सिचुएशन दिया। मैं खुद को ही ज़्यादा, खुद की लक को ही कोसते रहते हैं, ठीक है ना। क्यों मैंने ये चीज़ चूज़ किया था, क्यों मैंने इस करियर को चूज़ किया था, कोसते रहते हैं। तो वो सेल्फ लव की कमी की वजह से होता है। जैसे अभी मेरा जो सिचुएशन है अभी मेरे लाइफ में, बोलते हैं कि बहुत लोग बाहर के नज़रों में, सोसाइटी के नज़रों में देखेंगे मैं कुछ नहीं कर रही, ऑनेस्टली कुछ नहीं कर रही, ठीक है ना मेरे पास जॉब है, ना मैं मेरे पास कोई ऐसा प्यार करने वाला पार्टनर है, जो भी है कुछ नहीं कर रही, ठीक है। मैं अपने आप में खुश मैं जो कर रही हूँ अभी, जो मैं कहना नहीं चाहती, बट ये है ना कि कभी कभी कुछ ना करना भी बहुत कुछ करना होता है। कभी कभी यू हैव टू डू नथिंग। हम लोग बहुत चेज़ करते हैं ना अपने ड्रीम के पीछे, ये पीछे वो, तो कभी कभी ना एक ऐसा लाइफ में सिचुएशन है, जो अभी मेरा ऐसा सिचुएशन चल रहा है, आई डोंट नो ये बाद में क्या होगा, कितना दिन तक ऐसा चलेगा, आई रियली डोंट नो। और तो मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, तो आई थिंक दिस इज़ अ ग्रेटेस्ट लेसन इन माई लाइफ। एट द सेम टाइम ऊपर से मैं कहूँगी ग्रेटेस्ट एक ब्लेसिंग्स भी है मेरे लाइफ में, कि मैं ये जो कुछ नहीं कर रही हूँ अभी जो सोसाइटी की नज़र से, बट मैं बहुत कुछ कर रही हूँ, बहुत कुछ कर रही हूँ इन द सेंस मैं खुद के लिए बहुत कुछ कर रही हूँ। मेरे अंदर मैं देखने के लिए मेरे पास टाइम है, मैं उस चीज़ को यूज़ कर रही हूँ, ठीक है ना। मुझे नहीं पता क्या होगा, मुझे नहीं पता करना है कुछ भी, ठीक है ना। आई जस्ट वांट टू बी सेटिस्फाइड विथ माई सेल्फ, दैट्स माई अभी वो मेरा वन एंड ओनली एक काम है मेरे लिए, जो मैं हर दिन खुद के साथ खुद का जो है बैटल चलता रहता है, वो कोशिश कर रही हूँ। आई होप ये एक दिन ये भी ठीक हो जाएगा सब कुछ। सो वो कोशिश कर रही हूँ कि मैंने देखा यार बहुत भागी हो यार, बहुत ये हो गया, ठीक है यार अभी नहीं कुछ नहीं करूँगी, कुछ नहीं करूँगी, मुझे कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। तब देखते क्या होता है, ठीक है ना। अभी कुछ ना किसी के पीछे भागना है, ना कोई काम के पीछे भागना है, कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। इसके लिए अगर कोई भी कुछ भी मुझे बोले, गाली दे या बोले तुम नालायक हो, तुम ये हो बोलने दो, वो फ़र्क ना पड़ना भी एक बहुत बड़ा काम है। अगर इस चीज़ को मैं हैंडल कर पा रही हूँ, इसका मतलब मेरा तो कुछ तो हुआ है, कुछ तो चेंजेस हुआ है, क्योंकि मुझे फेलियर से फ़र्क नहीं पड़ रहा है, मुझे रिजेक्शन से अभी फ़र्क नहीं पड़ता है, मुझे लोगों की 2 बातों से फ़र्क नहीं पड़ रहा है। मतलब मैं महानालायक बन चुकी हूँ, महाकमीनी बन चुकी हूँ। तो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। आने वाले 10 साल मेरा अभी से ही स्टार्ट हो, मतलब अभी से मैं प्रोग्रेस शुरू हो गया है, ठीक है ना। मैं और 10 साल दूसरों से आगे बढ़ चुकी हूँ, ठीक है ना। खुद को रिग्रेट में नहीं रखती, खुद के लिए कोई ग्रीफ नहीं है पास्ट लाइफ में जो भी हो, पास्ट में जो भी हुआ है। अब किसी को ब्लेम नहीं देती हूँ, किसी को कोसती नहीं हूँ, किसी को लेकर क्रिटिसाइज़ नहीं करती, ठीक है ना। तो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। तो इसलिए मैं सोसाइटी की नज़र से चाहे फेलियर हूँ, बट मैं यही हूँ, मैं यही कर रही हूँ अभी यही कर नहीं रही हूँ, यही हो रही है मेरे लाइफ में, ठीक है ना। एवरीथिंग इज़ जस्ट हैपनिंग, ठीक है। हम कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हमको लग रहा है हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, फलाना ढिमकाना, बट नहीं, वी आर जस्ट नथिंग, वी आर डूइंग नथिंग, एंड सब कुछ जस्ट हो रही है, ठीक है। तो सेल्फ लव भी यही है। आप धीरे धीरे, अगर आप खुद के साथ कंफर्टेबल नहीं हो, आपकी ख़राब फेस पे, आपके डिप्रेसिव फेस पे, क्योंकि देखिए दोस्त वगैरह चाहे जितना भी रहे, माँ बाप चाहे जितना भी अच्छा हो, ठीक है, आपके लाइफ में चाहे जितना भी एक अच्छे पार्टनर भी रहे, क्योंकि बट कुछ चीज़ें जो है खुद को ही हैंडल करना पड़ता है, ठीक है ना। तो वो एक वही टाइम पे आप बोल सकते हो आप कितना खुद से जुड़े हुए हो, कितना आप खुद को प्यार करते हो, ठीक है ना। उससे ऊपर कुछ है ही नहीं, ठीक है ना। तो वो टाइम पे सिर्फ आपके साथ ही खुद का जो सबसे बड़ा जो स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है वो डिसाइड होता है, ठीक है ना। वो बैटल जो हम डेली करते हैं ना खुद के साथ, वो तभी कहाँ पर हम जीतेंगे या हारेंगे, वो वही डिसाइड करते हैं कि आप कितना आप खुद से प्यार करते हो, ठीक है ना। वो कोई और कुछ नहीं कर सकता है, ठीक है ना। हम बस पेरेंट्स भी हम लोगों को पैदा किया है, वो लोग भी सब कुछ नहीं समझ सकते, जैसे हम लोग उन लोगों को सब कुछ नहीं समझते, उन लोगों की सब कुछ फीलिंग्स, तो वो लोग भी नहीं समझ पाते। इट पॉसिबल ही नहीं है कि एक इंसान और एक इंसान को कभी, चाहे वो अपने माँ ही क्यों ना हो, पापा ही क्यों ना, जो भी हो, नहीं समझ पाएंगे पूरी तरीके से। आपकी इंटरनली क्या चल रहा है, आपके ब्रेन में क्या चल रहा है, कोई कैसे घुस के वो चीज़ समझेंगे। वो सिर्फ और सिर्फ आपको ही, अगर नहीं समझते हो आपको ही समझना पड़ेगा, आपको ही आपकी लाइफ का सबसे बड़ा ऑब्जर्वर होना पड़ेगा, आपको ही आपकी लाइफ का सबसे बड़ा टीचर होना पड़ेगा। तभी जाके आप समझ पाओगे, तभी जाके आप जो एक्चुअल जो सेल्फ लव है उसको आप एक्सपीरियंस करोगे, ठीक है। अभी जैसे मेरा लाइफ में है, अगर मैं खुद को कोसती रहूँ, ऐसे डिप्रेशन में चली जाओ, ठीक है, ये करो वो करो, तो उससे लॉस सिर्फ और सिर्फ मेरी होगी, सिर्फ और सिर्फ मेरी होगी। इससे क्या होगा, कुछ डॉक्टर दिखाना पड़ेगा, दवाई खाना पड़ेगा, ये सब तो हो रहा है ना। तो एटलीस्ट मैं वहाँ पर तो नहीं हूँ, हालांकि मेरी जगह कोई और होता तो वहाँ तक पहुँच ही जाते, डॉक्टर दिखा नहीं पाता, लेकिन मेरे ऊपर कृपा है
कि मैं उस चीज़ से भी ओवरकम कर चुकी हूँ या कर रही, जो भी है। लेकिन वही है कि कभी कभी समटाइम्स बहुत लो फील भी होती है, तो उस टाइम वही काम आता है जो मेरा अपने खुद के साथ जैसा रिलेशन है, मैं खुद को कितना प्यार करती हूँ, उस टाइम समझ में आता है कि नहीं यार, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं आईने के सामने खड़ा हो जाती हूँ और खुद को बोलती हूँ मैं तुम्हारे साथ हूँ, कोई रहे या ना रहे, चाहे भगवान भी साथ दे या ना दे, लेकिन मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ। चाहे भीख भी मांगूँ तो मैं तुम्हारे साथ रहूँगी, चाहे मैं रानी भी बन जाऊँ तब भी मैं तुम्हारे साथ रहूँगी। मुझे रहना है, आई हैव टू बी नो विथ माई सेल्फ, आई हैव टू स्टैंड फॉर माई सेल्फ, नॉट इन अ एग्रेसिव वे बट इन अ वेरी प्रोग्रेसिव वे, ठीक है ना। तो वो चीज़ है एक्चुअल में सेल्फ लव। ये सब फोटो देना, सेल्फी लगाना, एडिट करना, फिल्टर लगाना, हैप्पीएस्ट मोमेंट को दिखाना, ये सब सेल्फ लव को नहीं है। ये सब कुछ सेल्फ लव नहीं होता है, ये सब दिखावा होता है, वो सबको पता, हम सब करते भी हैं, मैं भी करती हूँ, ठीक है ना। तो बट सेल्फ लव एक्चुअल में यही है। और कितना आप खुद हील होते हो डेली, क्योंकि देखिए हीलिंग ऐसा नहीं कि मैं आज हील हो चुकी हूँ तो मैं ये परमानेंट हो चुका है, ठीक है ना, ऐसा नहीं है। बट मैं हील होने की तरीका को जब समझ जाऊंगी ना, तो लाइफ में फिर से अगर कुछ भी हो जाए, फिर से मैं उस तरीके को अप्लाई करके मैं फिर से हील हो सकती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं अभी थेरेपिस्ट के पास गई हूँ, मैंने कुछ ऐसे हीलर के पास गई हूँ, मैं हील हो चुकी हूँ, मैं बस ये सारी ज़िंदगी के लिए मैं हील हो चुकी हूँ, ऐसा नहीं होता है। फिर से लाइफ में कुछ ना कुछ ड्रामा होगा, कुछ ना कुछ ट्रेजिडी होगी, कुछ ना कुछ लॉसेस होगी, फिर से हम अनहील हो जाएंगे। तब वो टेक्निक आपको काम आएगा, तब आपकी सेल्फ लव काम आएगी। तो हीलिंग इज़ अ प्रोसेस, ये फॉर लाइफ टाइम के लिए है। कोई 1 महीना 1 साल के लिए हील हो गया इसका मतलब ये नहीं ज़रूर कि सारी ज़िंदगी भर के लिए हील हो चुके हैं, ऐसा नहीं है। बस आप समझ चुके हो, जैसे आपको जब मैथ करना समझ में आ जाता है, अरिथमेटिक करना समझ में आ जाता है, तब आपके लिए कोई भी अरिथमेटिक दे दो वो कर लोगे आप, ठीक है ना। तो ऐसे हील होना जब समझ में आ जाता है, तो आपके लाइफ में कोई भी फिर से सिचुएशन ऐसा कुछ आए, फिर आप हील हो सकते हो, ठीक है ना, ठीक है ना। तो ऑल द टाइम यू कांट बी आप जैसे ऑल द टाइम आप किसी को प्यार नहीं कर सकते, ऑल द टाइम आप खुद को भी प्यार नहीं कर सकते, खुद के साथ भी ऑल द टाइम, उसको सेल्फ ऑब्सेशन बोलते हैं, ठीक है ना, वो नहीं होता। लेकिन जब जब ज़रूरत है आप खुद की, आप बाहर मत ढूंढिए कि कौन आपके साथ दे रहा है, कौन आपको फ़ोन कर रहा है, कौन आपको भरोसा दे रहा है, मोटिवेट करे, नथिंग, किसी से मत ढूंढिए, एक्सपेक्ट मत करिए। बस उस टाइम आप खुद के साथ कैसे हो, कैसे आप खुद को बिहेव कर रहे हो खुद के साथ, कैसे आप खुद को लेकर, क्या इमेज है आपके अंदर, क्या आप सोच रहे हो खुद को लेकर, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। और उसी का रिफ्लेक्शन बाहर दिखेगी, उसी का रिफ्लेक्शन आप बाहर दिखेगा, आप उतना ही शांत का कूल काम होते जाओगे, ठीक है, उतना ही आपके अंदर पेशेंस आते जाएगा, उतना ही आपके अंदर आप सहज होते जाओगे। तो ये चेंजेस आएगा, तो जो बहुत बड़ी चीज़ है, जो प्राइसलेस है, एक्सपेंसिव, मोस्ट एक्सपेंसिव। सो दैट्स सेल्फ लव फॉर मी। आई होप लोग समझेंगे जो भी ये वीडियो देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ऑलवेज बी विथ योर सेल्फ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।